Good morning, dear students. Today we'll study solid state, and today our topic is close packed structure या close packing. तो let us start our close packed structure. यानी close packed structure का मतलब क्या होता है? तो जब भी हम पार्टिकल को अरेंज करते हैं तो पार्टिकल को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड अरेंज करते हैं, मतलब उसके साथ साथ टच करके अरेंज करते हैं। तो अगर जब हम पार्टिकल को अरेंज कर रहे हैं तो उसमें अगर हमारी अरेंजमेंट इस तरीके से है कि जो भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है वो क्या हो जाए, उसका मैक्सिमम क्या हो, ऑक्युपाइड हो जाए, और जो वैकेंट स्पेस बचे वो क्या हो, मिनिमम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, या जो अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज पैकिंग। यानी कि जब हम पार्टिकल को अरेंज करेंगे तो उसमें से जो मोस्ट ऑफ द स्पेस अवेलेबल स्पेस है जहां हम अरेंज कर रहे हैं, अगर वो पार्टिकल ने ऑक्युपाई कर लिया है और जो मिनिमम स्पेस बचा, जो मिनिमम स्पेस हमारा क्या है, वैकेंट स्पेस बचता है, यानी अगर हमारा वैकेंट स्पेस क्या है, मिनिमम बचता है, तो वो पैकिंग क्या होगी, हमारी क्लोज पैकिंग होगी। और इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यानी कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या हो गई, जिसमें most of the space is occupied by most of the available space is occupied by the particle and leaving behind the minimum vacant space। यानी जो vacant space है वो क्या हो, मिनिमम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये थी हमारी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो अगर हम पार्टिकल को क्या करें, आइडेंटिकल स्फीयर मान लेते हैं कि जब भी हम अरेंजमेंट करते हैं पार्टिकल का तो वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल और हार्ड स्फीयर होते हैं। तो उनका हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा वन डायमेंशनल से, कि अगर एक वन डायमेंशनल में हम पार्टिकल को अरेंज करना है तो हम कैसे उनको अरेंज करेंगे। तो वन डायमेंशनल में अरेंज कैसे करेंगे, हम पार्टिकल को हम क्या करेंगे, यानी जो स्फीयर जिनको हमने पार्टिकल कंसीडर किया है उनको हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ टच करके रखते चले जाएंगे। इस तरीके से जो अरेंजमेंट आएगा ये क्या होगा, हमारा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आएगा वन डायमेंशनल में। क्योंकि अगर इनके बीच में हमने वैकेंट स्पेस छोड़ दिया तो वो क्या होगी, हमारी क्लोज पैकिंग नहीं होगी, क्योंकि वैकेंट स्पेस हमारा क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वन डायमेंशनल में अरेंज करने का हमारा सबसे बेस्ट वे क्या है, हम पार्टिकल को एक साथ क्या करें, उनको एक साथ रख दे, एक दूसरे के साथ टच करके। तो इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर बनी, ये कैसी बनी, हमारी लीनियर स्ट्रक्चर बनी है ये। जिसमें आपको दिख रहा है कि पार्टिकल है वो हमारे क्या है, लीनियरली अरेंज्ड है, यानी जो स्फीयर है वो क्या हमारे एक दूसरे के साथ लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। तो ये है हमारी क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। अगर इसमें आप देखेंगे तो हर एक स्फीयर है वो क्या है, अपने नेबर के दो स्फीयर को क्या करता है, टच कर रहा है। अगर किसी भी स्फीयर को आप देखेंगे एंड वालों को छोड़ के, तो कोई भी स्फीयर है वो अपने नेबरिंग के दो स्फीयर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल, यानी एक पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर में कितने हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वन डायमेंशनल में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि वन डायमेंशनल में कोई भी एक पार्टिकल है अपने नेबर में दो पार्टिकल को क्या करता है, टच करता है। तो दिस इज आवर क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। तो क्लोज पैकिंग में, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 2 है। तो ये थी क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। उसके बाद है हमारी क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल, कि टू डायमेंशनल में हम क्लोज पैकिंग कैसे करेंगे। तो टू डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, वन डायमेंशनल का लेंगे जो हमने एक लीनियरली अरेंज किया था। तो उसके बाद हमारा क्या है, दो तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो पहले तो हमने क्या किया, वन डायमेंशनल की जो लीनियर स्ट्रक्चर थी उसको ले लिया। उसके बाद हमारे पास अरेंज करने के इसको अरेंज करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि जहां हमारा पहला लाइन था वन डायमेंशनल का, उसको हमने मान लिया रो ए मान लिया, यानी ए टाइप की क्या थी वो हमारी अरेंजमेंट थी, उसको हमने ए मान लिया है। उसके बाद क्या करें, हम दूसरा पार्टिकल भी जस्ट क्या उसके नीचे रख दें, यानी जिस रो में हमने पहले पार्टिकल को, पहली रो को अरेंज कर रखा है, उसी रो में हम क्या करें, यानी उसी तरीके से जस्ट उसके नीचे रखते चले जाए हम। तो वो क्या होगी, हमारी उसके जस्ट नीचे आ जाएगा, हमारा दूसरी रो आ जाएगी। तीसरी रो भी हम क्या करें, उसी के जस्ट नीचे रख देंगे। तो इस तरीके से अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे हमारी पहली रो थी
वैसे ही हमारी क्या है, दूसरी रो भी आ गई है, तीसरी रो भी आ गई है और चौथी रो भी। आप कितनी भी रो अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर पहली वाली रो को हम मानते हैं ए, तो दूसरी भी क्या है, पहली रो के एग्जैक्टली सेम है, तो वो भी क्या हो जाएगी, ए टाइप की हो जाएगी। थर्ड भी क्या है, एग्जैक्टली फर्स्ट की तरह ही है, यानी एग्जैक्ट उसके नीचे आ रही है, उसी की सेम रो है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी ए टाइप अरेंजमेंट हो जाएगी। यानी जितनी भी रो अगर हम रखेंगे अब इसी के एग्जैक्ट नीचे रखेंगे तो वो क्या आपको ए की तरह, पहली वाली जो रो जिसको हमने ए मान रखा है उसी की तरह क्या है वो दिखाई देती है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक पार्टिकल आप देखेंगे बीच का, तो वो क्या कर रहा है, चार पार्टिकल को अपने नेबर में टच करता है। तो फर्स्ट रो और लास्ट रो को छोड़ के बीच की रो का कोई भी अगर आप पार्टिकल देख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, हमारे चार पार्टिकल को क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है, चार पार्टिकल को टच कर रहा है डायरेक्टली। तो वो क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, यानी उसके नियरेस्ट नंबर में क्या है, हमारे चार अदर पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये हमारी क्या है, टू डायमेंशनल की क्लोज पैकिंग है, जिसका हमारा पैटर्न क्या है, ए पैटर्न है। अब अगर हम क्या करें, जो हमारे चार नियरेस्ट नेबर थे अगर हम उनके सेंटर को आपस में मिला दें तो वो क्या है, आपको एक स्क्वायर की तरह दिखाई देता है। तो ये जो क्लोज पैकिंग है इसका नाम हमने क्या दिया है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। क्योंकि जो अगर हम पार्टिकल को मिला रहे हैं उसके सेंटर को, जो कि नियरेस्ट नेबर में आ रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जो कि हमारा सेंटर पार्टिकल उसको टच कर रहे थे, जो चार पार्टिकल, कोई भी चार पार्टिकल देख सकते हैं आप। जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल में रेड से दिखा रखा है कि बीच में जो सेंटर में हमारा पार्टिकल है उसको ये चार पार्टिकल ही क्या है, डायरेक्टली टच करते हैं। तो जो चार पार्टिकल डायरेक्टली टच कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, 4। अगर इनके सेंटर को हम मिला देते हैं आपस में तो ये क्या है, एक स्क्वायर टाइप की क्या है, स्ट्रक्चर बनती है। तो इसलिए इस क्लोज पैकिंग का हम जो नाम लिखते हैं वो क्या होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। और इसका पैटर्न क्या होता है, इसका पैटर्न होता है ए, क्योंकि सारी रो है वो पहले वाले रो की तरह क्या एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्टली उसके नीचे आती हैं। तो ये था एक टाइप का हमारा टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, एक तरीके से हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा दूसरा तरीका है अरेंजमेंट का। तो दूसरे तरीके की अरेंजमेंट में क्या है कि हमारी पहले हमने क्या ले लिया, वन डायमेंशनल की एक रो ले ली, उसको हमने नाम दे दिया ए। अब दूसरी रो हम जो अरेंज कर रहे हैं, दूसरे अगर हम लाइन जो पार्टिकल की रख रहे हैं वो हम किस तरीके से रखते हैं कि ए के बीच में जो डिप्रेशन था, जो पार्टिकल के बीच में गैप था, उसी के बीच में हम क्या करें, हमारा दूसरी पार्टिकल को रख देते हैं। यानी जो आपका जो ए रो अरेंज कर रखी थी उसके पार्टिकल के बीच में जो गैप आ गया, उसी के गैप के अंदर क्या करें, हम पार्टिकल को प्लेस करते चले गए। उसके बाद जो आपने थर्ड रो अरेंज की वो क्या की, सेकंड रो के पार्टिकल के जो बीच में गैप था वहां अरेंज कर दिया। उसके बाद आपने फोर्थ रो जो अरेंज की है वो क्या की है, थर्ड रो के पार्टिकल के बीच में जो गैप था वहां अरेंज हमने कर दिया है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या है, अगर पहली वाली लेयर को हमने ए मान लिया है तो दूसरी लेयर है वो पहली लेयर से क्या थोड़ी अलग है, एग्जैक्टली उसके नीचे नहीं जा रहा है दूसरी रो के पार्टिकल, वो क्या उससे बीच में जो गैप है वहां आ रहे हैं। तो दूसरी रो को हमने क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। उसके बाद जो थर्ड रो हमने अरेंज कर रखी है, जो सेकंड रो के गैप के अंदर है वो क्या है, एग्जैक्टली आपकी पहली रो की तरह सेम आ रही है। तो उसके पार्टिकल क्या है, जस्ट जो थर्ड रो के पार्टिकल है, जो फर्स्ट रो के पार्टिकल थे उसके जस्ट क्या है ऊपर आ रहे हैं। तो उसको हमने ना, वो क्या होगी हमारी जस्ट ए की तरह दिखेगी, तो वो क्या हो जाएगी हमारी ए। इसी तरीके से अगर आप फोर्थ रो को ध्यान से देखेंगे, जो कि हमने कहाँ रखा है, थर्ड रो के पार्टिकल के गैप के अंदर रखा है, तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है कि फोर्थ रो के पार्टिकल जो हैं वो क्या है, सेकंड रो के एग्जैक्टली ऊपर आ रहे हैं, यानी वो क्या आपकी सेकंड रो की तरह आ रही है, एग्जैक्ट आ रही है। तो इस तरीके से अगर आप रो और भी ज्यादा पार्टिकल रखते चले जाएंगे तो ये क्या होगा, पहला ए है तो दूसरा क्या हो जाएगा बी, थर्ड आएगा वो पहले की तरह सेम हो गया, यानी वो फिर ए हो जाएगा, फोर्थ रो आएगी वो क्या होगी, सेकंड की तरह सेम हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, हमारा जो पैटर्न आएगा वो क्या होगा, ए बी ए बी ए बी ए बी पैटर्न। तो इसको हम बोलते हैं ए बी पैटर्न। ये हमने कैसे किया था कि जो फर्स्ट रो है उसके बीच में जो गैप है वहां हमने क्या किया था, सेकंड रो को रखा। इसी तरीके से हम क्या है,
हर एक रो को उससे पहले वाली जो रो है उसके गैप के अंदर रखते चले जाते हैं, तो हमारे क्या है पूरी ये स्ट्रक्चर बनती है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कोई भी एक बीच का जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली 6 पार्टिकल को टच करता है। जैसे हमने यहाँ रेड से दिखा रखा है, रेड में दिखा रखा है एक हमारा बीच में पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है 6 पार्टिकल को अपने नेबर में डायरेक्टली टच कर रहा है, यानी उसके नेबर में कितने पार्टिकल हैं, 6 पार्टिकल हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारा यहाँ पर, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा हमारा 6 क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अब जो स्फीयर या जो पार्टिकल इस सेंटर वाले को टच कर रहे थे, अगर हमने क्या किया उनके सेंटर को मिला दिया, तो उनके सेंटर को मिलाने से वो क्या है हेक्सागोनल की तरह दिख रहे हैं। तो ये जो क्लोज पैकिंग है इसका नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। पहले वाला स्क्वायर की तरह था तो उसको नाम दे दिया हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ये जो हमारा हेक्सागन की तरह दिख रहा है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो खाली स्पेस है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में उसका साइज क्या है, छोटा है, जो कि हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो खाली वैकेंट स्पेस था पार्टिकल के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्चुअली वॉइड्स बोलते हैं। वॉइड क्या होता है, जो भी पार्टिकल के बीच में वैकेंट स्पेस होता है। तो यहाँ इसके अंदर वैकेंट स्पेस क्या है, कम है, जबकि हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी पहले वाली जो हमने अरेंज की थी उसमें वैकेंट स्पेस क्या था, ज्यादा था। तो 2 डायमेंशनल में जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की क्या है, ज्यादा होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल में वैकेंट स्पेस है वो कम होता है। तो 2 डायमेंशनल में हमारी जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है वो कौन सी होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होगी, ना कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। क्यों, क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में वैकेंट स्पेस क्या हमारा ज्यादा है, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो वैकेंट स्पेस है वो क्या है, कम है। देयरफॉर इट इज मोर एफिशिएंट क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। तो ये थी हमारी 2 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग जो हमने 2 तरीके से की। उसके बाद है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग कैसे करते हैं, तो हमने 2 डायमेंशनल में क्या किया था, जो 1 डायमेंशनल की क्लोज पैकिंग थी उसको लिया था। तो 3 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल की जो हमारी क्लोज पैकिंग थी उसको लेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम 3 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2 डायमेंशनल वाली क्लोज पैकिंग थी वो लेंगे हम। अब 2 डायमेंशनल में हमने 2 क्लोज पैकिंग की थी, एक थी हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पहले लेते हैं हम कि 3 डायमेंशनल को जो है हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से करते हैं, जो कि हमारी कौन सी है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या जिसको हम बोल रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। उससे हम क्या करते हैं 3 डायमेंशनल की स्ट्रक्चर को अरेंज करते हैं। तो जो हमारी 2 डायमेंशनल थी, जैसे ये है हमारी 2 डायमेंशनल में हमने लीनियरली अरेंज कर रखा था, अगर उसी के ऊपर क्या करें हम उसी टाइप की और लेयर रखते चले जाए, जैसे हमारा 2 डायमेंशनल में अरेंजमेंट था उसी टाइप की अगर हम और भी लेयर इसके ऊपर रखते चले जाएंगे इस तरीके से, तो ये क्या होगी हमारी एक 3 डायमेंशनल की क्लोज पैकिंग आ जाएगी। तो उसको आप ध्यान से देखेंगे तो वो क्या है, आपको एक जो भी रो है वो क्या है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या है एक दूसरे के जस्ट ऊपर में है, और पार्टिकल क्या है आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, कि जो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है वो क्या है एक दूसरे के जस्ट हमारे ऊपर आ रहे हैं पार्टिकल। तो जो अगर पहले वाली रो को हमने ए नाम दे दिया तो दूसरी वाली रो भी क्या हमारी ए होगी, तीसरी भी क्या होगी ए होगी, फोर्थ भी क्या होगी ए होगी, क्योंकि सारी क्या एग्जैक्टली सेम आ रही है। जैसे पहली रो है नीचे वाली उसको हमने क्या नाम दे दिया, पूरा ए नाम दे दिया, जो कि 2 डायमेंशनल में थी। तो दूसरी क्या होगी जो इसके ऊपर है वो ए होगी, थर्ड भी क्या होगी ए होगी, फोर्थ भी क्या होगी हमारी ए होगी। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट है वो क्या हमारी ए अरेंजमेंट है, जहां हमारी सारी लेयर क्या होती हैं सेम होती हैं। तो ये जो क्लोज पैकिंग होती है ये किस में होती है, हमारी सिंपल क्यूब में होती है, जो कि हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, उसमें क्या है इस तरीके की हमारी क्लोज पैकिंग होती है। तो और इसका पैटर्न क्या होता है ए पैटर्न होता है। तो ये जो हमने क्लोज पैकिंग की ये हमारी किससे थी, जो हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी उससे हमने 3 डायमेंशनल में अरेंज किया। तो उससे अरेंज करने के बाद हमारा पैटर्न आया
ए पैटर्न, और ये है हमारी जो लेटिस बनती है वो क्या हमारी सिंपल क्यूब की तरह होती है, यानी सिंपल क्यूब होती है, जो कि जिसको हम क्या बोलते थे, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी दूसरी टाइप की क्लोज पैकिंग थी 2 डायमेंशनल में हेक्सागोनल, उसको लेके 3 डायमेंशनल में अरेंज करते हैं। तो 3 डायमेंशनल में हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को लेके अरेंज करते हैं। तो अगर आप, जो ये है हमारी 2 डायमेंशनल की क्लोज पैकिंग थी, जो कि हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी, तो उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या आपको 2 तरह के वाइड्स मतलब वैकेंट स्पेस नजर आ रहे हैं। एक वो जिसमें कैप क्या है, ऊपर की तरफ है, एक वो जिसका कैप क्या है, नीचे की तरफ है। यानी 2 टाइप की वैकेंट स्पेस है, जिसको हमने यहाँ थोड़ा सा क्लियर किया है। एक को नाम दे दिया हमने ए टाइप, एक को नाम दे दिया बी टाइप। ए में क्या है, जो कैप है वो ऊपर की तरफ है, और बी में जो कैप है वो नीचे की तरफ है। इसको आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले लेयर में भी ऐसे बहुत सारे हैं, एक ए है, बी है, या कैसे भी आप उसको देख रहे हैं, तो एक का जो कैप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरे का क्या है, नीचे की तरफ है। तो इस टाइप के बहुत सारे वायर्स हमारे इसमें बनते हैं। तो एक को हमने नाम दे दिया ए टाइप वायर, दूसरे को नाम दे दिया हमने बी टाइप वायर, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अदरवाइज वो ए और बी दोनों ही क्या है, सेम है, बस डिफरेंस है उनका कैप का, कि उसका लोब जो ऊपर की तरफ है, बी वाले का क्या है, नीचे की तरफ है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारी 2 डायमेंशनल में है, अब इसी को हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल में करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ए या बी वायर्ड है, किसी एक वायर्ड को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो उससे क्या होता है, तो देखो ये हमारी 2 लेयर हैं, थोड़ा सा हमने यहाँ रखा है इसको। तो जो हमारी पहला लेयर था जिसमें हमारे 2 टाइप के वायर्ड थे, ए और बी टाइप के वायर्ड है, तो हम क्या करें, अगर हमारी जो दूसरी लेयर है वो हम इस तरीके से अरेंज करें कि वो क्या करे, एक टाइप के वायर्ड को क्या कर ले, कवर कर ले। यानी जो एक डिप्रेशन था, यानी एक जो जहां हमारा वायर्ड खाली था उसके अंदर हमने क्या किया, हमारी दूसरी रो को रख दिया है। अब ये जो दूसरी रो है हमारी पहली रो से बिल्कुल क्या है, अलग आ रही है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे 2 तरह के वायर्ड्स बन रहे हैं। जैसे हमने यहाँ से दिखाया है, इसमें आपके 2 तरह के वायर्ड्स बन रहे हैं। एक तो जैसे हमने यहाँ सिंपलिसिटी के लिए कुछ में लिखा है, एक को हमने लिखा है टी और एक में हमने लिखा है ओ। तो देखिए जो टेट्राहेड्रल टी, एक को हमने टी लिखा है जो कि हमारा टेट्राहेड्रल वायर्ड है, टी फॉर टेट्राहेड्रल वायर्ड। तो इसमें क्या होता है, ये जो टेट्राहेड्रल वायर्ड बनता है, तो जो ब्लैक में आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, नीचे वाली लेयर है, और रेड से जो दिखाई दे रही है वो क्या हमारी ऊपर वाली लेयर है। तो टी में आप ध्यान से देखेंगे तो टी में क्या है, जो नीचे वाली लेयर का एक पार्टिकल और ऊपर वाली लेयर के क्या है, 3 पार्टिकल है, 3 स्फीयर ऊपर वाली लेयर के हैं और एक स्फीयर क्या हमारा नीचे वाले लेयर का है, जिसके कारण क्या है, ये वायर्ड बन रहा है। जैसे पहले वाला जो हमारा फिगर है इसमें आप देखिए, पहली एक लेयर थी उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, दूसरी लेयर रख दी, तो 2 नए तरह के वायर्ड बन रहे हैं, जो कि एक को नाम दे दिया हमने टेट्राहेड्रल, एक का है ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। तो टेट्राहेड्रल वायर्ड है वो हमारा क्या है, 4 स्फीयर से मिलकर बना है, एक स्फीयर नीचे वाली लेयर का है और उसी के ऊपर क्या हमारे 3 स्फीयर ऊपर वाली लेयर के हैं। तो 2 डायमेंशनल में थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसको समझना। ओके, और जो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड है हमारा, वो क्या है, हमारा 6 स्फीयर से मिलकर बन रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जहां मैंने ओ लिखा है वो क्या है, 6 स्फीयर से मिलकर बन रहा है। 3 स्फीयर नीचे वाले लेयर के हैं और 3 स्फीयर क्या हमारे ऊपर वाले लेयर के हैं। यानी जो पहले ए और बी वायर्ड थे उसी के तरीके से हमारे पास क्या 2 नए वायर्ड आ गए यहाँ पर। जैसे हमने क्या किया, दूसरी लेयर किसी एक टाइप के वायर्ड के ऊपर रखी, तो 2 नए तरीके के वायर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। एक को हमने बोल दिया है टेट्राहेड्रल वायर्ड, क्योंकि वो क्या एक टेट्राहेड्रन की तरह होता है, जो कि हमारा 4 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और दूसरा है जिसको हमने क्या नाम दिया है, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, वो क्या हमारा 6 पार्टिकल से मिलकर बना है, 6 स्फीयर से मिलकर बना है। और ये 6 स्फीयर कौन से होते हैं, 3 नीचे वाले लेयर के स्फीयर हैं जो कि आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है, और 3 हमारे ऊपर वाले लेयर के स्फीयर हैं जो कि क्या हमारे रेड लाइन से दिख रहा है, इसको हमने ओ से डिनोट किया है। यानी जैसे ही हमने एक टाइप के वायर्ड को कवर किया तो 2 नए टाइप के वायर्ड हमारे पास आ गए, टेट्राहेड्रल वायर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल
वाइड। तो अब देखो थोड़ा सा टेट्राहेड्रल वाइड के बारे में है कि टेट्राहेड्रल वाइड हमारा कैसा है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेट्राहेड्रल वाइड आपका 4 स्फीयर से मिलकर बनता है। 3 स्फीयर नीचे वाले लेयर के, 3 स्फीयर ऊपर वाले लेयर के, 1 स्फीयर नीचे वाले लेयर का, या फिर दूसरे तरीके से हो सकता है कि 3 नीचे वाले लेयर के, 1 ऊपर वाले लेयर का। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, टेट्राहेड्रल फॉर्म कर लेता है। और जो दूसरा वाइड था हमारा, वो क्या था हमारा, ऑक्टाहेड्रल वाइड था, जो कि कहाँ बना है हमारा, जो पहले वैकेंट स्पेस था, जो दो पहली लेयर हमने अरेंज की थी, उसके बाद दूसरी लेयर अरेंज कर दी, उसमें भी वैकेंट स्पेस है, तो दोनों के वैकेंट स्पेस से मिलकर एक हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है। तो उसमें क्या होते हैं, 3 स्फीयर हमारे नीचे वाले लेयर के होते हैं, 3 स्फीयर हमारे ऊपर वाले लेयर के होते हैं। तो इस तरीके से जो वाइड बना हमारे पास, उसको वो कौन सा हो गया, हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गया। अभी हमने क्या की थी, सिर्फ 2 ही लेयर रखी थी, तो 2 लेयर रखने से 2 नए हमारे पास वाइड जनरेट हुए। वाइड्स मतलब वैकेंट स्पेस है, जो इसको हमने नाम दिया टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब हम क्या करेंगे, क्लोज पैकिंग के लिए किसी एक वाइड को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो पहले हम करते हैं प्लेसिंग द थर्ड लेयर और सेकंड लेयर। इस सेकंड लेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, थर्ड लेयर रखते हैं। और वो इस तरीके से हम उसको रखने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम क्या करें, टेट्राहेड्रल वाइड को कवर कर दें, या फिर ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर कर दें। तो फर्स्ट केस में अगर हम टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करते हैं तो क्या होता है, तो ये देखो, जो हमारी सेकंड लेयर रखने से स्ट्रक्चर बनी थी वो ये थी, जिसमें हमारे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड थे। इसी में हम क्या करते हैं, हमारी थर्ड लेयर रखते हैं, जिसको हमने क्या किया है यहाँ पर, ये ब्लू कलर से दिखा रखा है। थर्ड लेयर हम इस तरीके से रखते हैं कि वो क्या करे, पूरा हमारा जो टेट्राहेड्रल वाइड था उसको कवर कर लेगा। तो वो जो स्फीयर आएगा जो टेट्राहेड्रल वाइड को कवर कर रहा है, वो क्या है, एग्जैक्टली हमारे जो पहली लेयर के स्फीयर थे उसके क्या एग्जैक्टली ऊपर आ रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, कि ये जो हमारा टेट्राहेड्रल वाइड था उसको कवर करने के लिए हमने एक स्फीयर रखा उसके ऊपर, तो वो क्या कर रहा है, जो फर्स्ट लेयर का स्फीयर था उसका एग्जैक्टली ऊपर आ रहा है। फिर इसी तरीके से दूसरा टेट्राहेड्रल, तीसरा टेट्राहेड्रल, तो जितने भी टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं सबको हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इस तरीके से हम पार्टिकल को क्या एक दूसरे के साथ टच करके अरेंज कर देते हैं। तो जो थर्ड लेयर आती है हमारी, वो अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो जो फर्स्ट लेयर के स्फीयर थे उसके क्या एग्जैक्टली ऊपर आ रही है। तो यानी थर्ड लेयर क्या हो जाएगी हमारी, फर्स्ट लेयर की तरह सेम हो जाएगी। यानी अब यहाँ पैटर्न क्या होगा, हमारी लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, यानी लेयर 1 को अगर हम ए नाम दे तो लेयर 2 से अलग थी, वो हो जाएगी हमारी बी। और जो लेयर 3 आई है, यानी थर्ड रो के जो पार्टिकल आए हैं, वो क्या है, पहले की तरह ही सेम है। तो यानी वो पैटर्न क्या होगा हमारा, ए बी ए। अगर फिर से हमारे वाइड आ रहे उसको फिर से हम कवर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, फिर बी की तरह हो जाएगा। यानी यहाँ जो हमारा पैटर्न आएगा तो वो क्या हमारा ए बी पैटर्न है। यानी जो थर्ड लेयर आई वो क्या है, फर्स्ट की तरह सेम आ गई। फोर्थ लेयर आएगी वो क्या होगी, सेकंड की तरह सेम आ जाएगी। अगर यहाँ रख के दिखाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा स्ट्रक्चर, इसलिए हमने सिर्फ 3 को ही दिखाया है। यानी थर्ड लेयर पहले की तरह सेम आ रही है, अगर जो फोर्थ लेयर आएगी वो क्या होगी, सेकंड की तरह सेम आएगी। तो यहाँ इस तरीके से क्या होगा, हमारे एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी इस यहाँ पर। तो उसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, ए बी, यानी पहली 2 लेयर अलग थी, तीसरी लेयर आई पहले वाले की तरह सेम, ए, फोर्थ आएगी सेकंड की तरह सेम, यानी ए बी पैटर्न क्या होगा हमारा, फॉर्म हो जाएगा। और इस तरीके की जो हमारी क्लोज पैकिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, HCP। तो ये होगी हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसका पैटर्न क्या है, ए बी। और ये हमारी कब फॉर्म हुई है, जो हमने क्या किया था, जो सेकंड लेयर में हमारे सेकंड लेयर रखने के बाद जो टेट्राहेड्रल वाइड्स आए थे उनको हमने कवर किया। तो जो हमारी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ गई, जिसको हमने क्या नाम दिया, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो कि हमारी क्या है, HCP। और इसका पैटर्न क्या होता है, इसका पैटर्न होता है हमारा ए बी पैटर्न होगा। तो ये थी हमारी एक हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद दूसरा हमारा तरीका है कि हम क्या करें, ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर कर दें। पहले हमने क्या किया था, टेट्राहेड्रल वाइड को कवर किया था। अब क्या कर रहे हैं हम,
ऑक्टाहेड्रल वायर्ड को कवर कर रहे हैं। तो ये देखो, जो हमारी 2 लेयर थी उनको रखने के बाद हमारे पास जो वायर्ड्स आए थे वो थे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, जिनके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर इसी के अंदर हम क्या करें, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वायर्ड था अगर हम उसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाले जो स्ट्रक्चर थी उसमें हमने क्या किया था, अभी टेट्राहेड्रल को कवर किया, अब हम क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल को कवर करेंगे। तो जब आप ऑक्टाहेड्रल वायर्ड को कवर करेंगे तो ध्यान से देखिए, जो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड है आपका 6 स्फीयर से बना हुआ है, जब इसको हम कवर करेंगे तो जैसे हमने यहाँ थर्ड लेयर रख दी जो हमारी ब्लू कलर से दिख रही है, वो क्या है, जो पहली दोनों लेयर थी 1 और 2, उन दोनों से क्या है, बिल्कुल अलग आ रही है। ना तो एग्जैक्टली ए के ऊपर जा रही है और ना ही एग्जैक्टली बी के ऊपर जा रही है, ये क्या है, दोनों से ही अलग है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी थर्ड लेयर हो जाएगी, जो कि क्या करेगी, हमारा जितने भी ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स पॉसिबल है उन सबको क्या कर रही है, कवर करते चले जाती है। तो यहाँ हमारी तीनों ही लेयर क्या है, डिफरेंट, एक दूसरे से अलग है। तो अगर पहली लेयर को हमने नाम दिया ए, दूसरी को नाम दिया हमने बी, तो तीसरी क्या होगी हमारी सी। तो यहाँ जो हमारा पैटर्न आ रहा है वो क्या हमारा एबीसी पैटर्न होगा, क्योंकि अगर इसके बाद जो हमारा वायर्ड फॉर्म हो रहा है उसको अगर ऊपर रखेंगे हम, तो वो लेयर क्या हमारी एग्जैक्टली ए की तरह आएगी। तो यहाँ जो पैटर्न आएगा वो क्या होगा, हमारा एबीसी पैटर्न आएगा। और इस तरीके से जो हमारी ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, जो कि कब फॉर्म हुई, जो हमने क्या किया था, जो फर्स्ट सेकंड लेयर में जो हमारे क्या आ रहे थे, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स आए थे। तो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स को कवर करने के लिए हमने क्या की थी, थर्ड लेयर रखी थी, जो कि फर्स्ट और सेकंड लेयर से बिल्कुल अलग आती है, तो उसको हमने नाम दे दिया सी लेयर। तो यहाँ जो पैटर्न हो गया वो क्या होगा, हमारा पैटर्न एबीसी पैटर्न होता है। और ये स्ट्रक्चर हमारी बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और इसका पैटर्न क्या होता है, एबीसी। और ये कहाँ होती है, लाइक कॉपर और सिल्वर जो है वो हमारी क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में आते हैं। तो ये थी हमारी 3 डायमेंशनल में 2 टाइप की क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो देखिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो हमारी लेयर ए थी, बी थी, थर्ड लेयर जो आई वो हमारी क्या है, ए की तरह सेम है, फोर्थ लेयर क्या होगी, वो बी की तरह सेम होगी। तो उसका पैटर्न क्या होता है, हमारा ए बी पैटर्न होता है। तो वो क्या एक हेक्सागोनल की तरह दिखती है, तो उसको हमने नाम दे दिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरी जो हमारी स्ट्रक्चर आई थी, जो कि हमने ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स को कवर करने से आई थी, वो क्या थी, उसमें हमारी 3 डिफरेंट लेयर आ रही थी, एबीसी। तो उसका जो नाम था हमारा क्या था, वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जो कि किस में होती है, हमारी FCC में होती है। दिस इज अबाउट द क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। थैंक यू वेरी मच।